एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं तनाव है, निराशा है, कुछ ऐसा घट गया है आ, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई ऐसा जिसने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, किसी ने छुपके वार किया है, किसी ने आपकी भावनाओं से खेला है, किसी ने आपके जीवन जीने के नज़रिए को बदल दिया है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तब आपको इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी तभी आपके साथ कनेक्ट होती हैं जब आप उससे कुछ मांग रहे होते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर चाह रहे होते हैं, या हमेशा उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। एक और स्पेशल अनाउंसमेंट, नवरात्रि साधना 22 या 23 सितंबर को हम लोग शुरू करेंगे। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप इस साधना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे कम्युनिटी लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा एनर्जी एक्सचेंज क्या है, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टैरो की कोई क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे या कम्युनिटी को लिंक को ज्वाइन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहेगी। एक स्पेशल और चीज़ अभी हमने स्पेशली फ़ीमेल के लिए एक ग्रुप शुरू किया है। फ़ीमेल के लिए कुछ क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने अपने इस करियर में ये देखा है कि हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, झिझकते हैं। तो इसीलिए स्पेशली ये फ़ीमेल ग्रुप बनाया गया है। आप कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करके इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे निकलना कैसे है, क्या है, हील कैसे करना है, आप उस सब प्रोसेस को भी जान सकते हैं। हर एक मास्टर क्लास के बाद जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी रीडिंग से कि आपकी भावनाओं के साथ, आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं, क्यों आप पर छुपके वार किए गए, क्यों आपको इमोशनली तोड़ दिया गया, और आगे फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। सिजोफीनिया, ओ माय गॉड, स्ट्रेस। दोनों ही एनर्जी एक्सेस हैं, दोनों ही एनर्जी उस चीज़ को दिखा रही हैं जो आज कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का मैसेज था कि कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घट रही है। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है। तनाव, तनाव एक बहुत छोटी चीज़ है ना, दूसरों को लगता है स्ट्रेस ना, एक इंग्लिश का वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो शायद फैशन में आ गया, लेकिन ये जिनको होता है ना, जो इससे गुजर रहे होते हैं, वही शायद उस चीज़ को समझ पाते हैं। सिजोफीनिया की एनर्जी क्या है, क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा कि जो इस स्ट्रेस से, इस तनाव से गुजर रहे होते हैं वही समझ पाते हैं। रीज़न क्या है कि ऐसे व्यक्ति को, है ना, जो भी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, ये किसी भी एज में हो सकता है, इनको ये नहीं समझ में आता है कि आप इतना एक्सट्रीम तक रिश्तों में पड़ गए, आप इतना एक्सट्रीम तक आगे चले गए, आप इतना एक्सट्रीम तक आपने सब कुछ करके देख लिया ना, आप वन साइडेड बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, और इन एनर्जीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन रिश्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिस रिश्ते के लिए आप निभा रहे हैं ना, वो आपसे शत्रुता निभा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर सेकंड। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो वो आपके साथ खुश रहने का दिखावा कर रहा है। वो हर कदम पे, हर मोमेंट पे आपको शायद ऐसा फील कराता है कि आप ही गलत हैं, है ना, आप, जो कुछ हुआ है वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, जो कुछ हुआ है आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ख़राब हुई है, आपकी आपने किसी गलत चीज़ को चुन लिया है। आपका जो तनाव है वो किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन को लेके था, और अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है। एज, है ना, आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ऊपर बर्ड्स हैं दो, नीचे गहराई इतनी है कि ना, अगर इस सिचुएशन में आपको ये लग रहा है कि आपकी हार, है ना, मैं हार शब्द का यूज़ करूँगी, लेकिन कुछ लोग इतने डिप्रेशन में हैं कि वो
अपने आप को अपनी आत्मा को, अपनी सोल को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, है ना। अपने आप से इतने नाराज़ हो गए हैं, अपने आप से ही इतने तनाव में चले गए हैं कि उनको समझ नहीं आता है ना, चढ़ते चले गए। और आज आज क्या है, आप इस व्यक्ति को देखेंगे कि ज़रा सा हाथ छूटा, है ना, ज़रा सा कुछ भी ऐसा हुआ, है ना, तो ये फिनिश है ना। एनर्जी कहीं ना कहीं इतनी लो हो गई है कि कोई मार्ग नहीं दिख रहा है ना। और रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस। तो सबसे पहले आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस भी चीज़ ने आपको तनाव दिया है ना, जीवन से और प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं है ना। आप जितना जल्दी उस एनर्जी से दूर हो जाएंगे, जितना जल्दी उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे, अब एक बहुत कॉमन सी चीज़ आती है कि घर में दूर नहीं हो सकते, परिवार में दूर नहीं हो सकते। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो लोग आपसे छुप कर वार कर रहे हैं, या जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इतना तो समझ में आता है कि वो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, है ना। आपका कुछ लेना देना था, यही समझ के कम से कम आप अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए उन नेगेटिव एनर्जीज से, उन नेगेटिव थॉट्स से, उन रास्तों पे चलने से जहाँ से आपको सिर्फ सिजोफीनिया, मतलब एक ऐसी बीमारी, अगर मैं बीमारी के बारे में बात करूँ, जो आपको हर तरह से तोड़ देती है ना। पागलपन की हद तक आपने निभाया, बट अब आपके पास कोई मार्ग नहीं है, और आपको सुनने को अभी भी ये मिल रहा है कि यू आर द रॉन्ग पर्सन, आप ही गलत व्यक्ति हैं, आपने सब कुछ गलत किया इसलिए ये हो गया। तो सबसे पहले आप, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि जो जिसको आप ये समझ रहे हैं ना, वो व्यक्ति आपके साथ है ना, आपको लग रहा है कि वो आपको खुशी दे रहा है, और वही आपके जीवन को, आप देखिए, ये व्यक्ति अपनी मस्ती में है, यानी कि ये पर्सन आप हैं ना। आपको लगता है कि जब तक ये आपके साथ है, आप अपने जीवन में कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए, इस बलून को वही तोड़ने पे लगा हुआ है ना। आप जिस पे ट्रस्ट करके बैठे हैं, आप जिस पे विश्वास करके बैठे हैं, वही आपकी लाइफ में स्ट्रेस देने के लिए, आपकी लाइफ में तूफान लाने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति आपको तनाव दे रहा है, जो व्यक्ति आपकी मानसिक स्थिति, एक चीज़ समझ लीजिए, धन आप दोबारा ला सकते हैं, है ना। आप, अगर आप मानसिक रूप से सही हैं तो धन आप कमा सकते हैं ना, चाहे कोई कितना भी वीक है। या ये समझ लीजिए कि जीवन में जो ईश्वर ने आपको देके भेजा ना, कितना धन कमाओगे, कितना क्या करोगे, कितनी लाइफ चैन से जियोगे, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपकी मानसिक स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, आपके साथ इतना छल किया गया, उसके बाद आप रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। जो चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं वो छूटती चली जा रही है ना। तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर आपको छुप के वार करता है, क्योंकि आपका तो फोकस ही कहीं और है ना। और कौन वार कर रहा है, जिसको आपने सपोर्ट रखा हुआ है, जिसने जिसको देख के आपको ये लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, और वही कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को आग लगा रहा है, आपकी खुशियों को, आपकी मानसिक रूप से, है ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने, उनके कहने और करने में इतना बड़ा फ़र्क था कि आपको उन्होंने इस परिस्थिति तक पहुँचा दिया, आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब करके रख दिया है ना। उन्होंने, उनके एक्शंस में आपको कभी वो चीज़ें नहीं दिखी, और आपने क्या किया, ट्रस्ट कर लिया उनकी बातों पे, और आप यहाँ आके आज खड़े हैं। आपने उनके एक्शंस को हमेशा इग्नोर किया, जबकि आपको करना क्या चाहिए था, इंसान की ना बातों पे मत जाइए कभी भी, चीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि जो इंसान बोल रहा होता है ना, वो सिर्फ शब्दों का जाल होता है, लेकिन जो वो कर रहा होता है वो उसकी असली मंशा होती है। ठीक है, आप जानते समझते इस जाल में, इस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फंसे हैं। तो सबसे पहले आपको इससे निकलने के लिए, उस व्यक्ति ने आज तक आपके साथ जो भी किया है, किसी ने छिपके वार किया है, किसी ने कुछ भी तनाव देने की कोशिश की है, अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो एक बार जो भी एनर्जीज, जो भी हमें लगता है ना हम वन साइडेड बंधे हुए हैं, तो अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है वन साइडेड बंधने की, कोई आपको आके ये नहीं कह रहा, आज तक भी नहीं कहा होगा कि आपने बहुत अच्छा किया ना। इवन उस व्यक्ति ने भी, जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में हैप्पी है ना। उसका स्वभाव है दूसरों को पीड़ा देना, उसका स्वभाव है दूसरों के साथ गलत करना, क्योंकि अगर उसका स्वभाव नहीं होता तो आज वो खुद कहीं ना कहीं चैन से नहीं जी रहा होता।
है ना। आप स्पेशली जब पर्सनल रीडिंग आती है तो पता चलता है कि जिसने तकलीफ दी वो खुश है। क्यों है? क्योंकि वो डिसाइडेड था उसे क्या करना है, और आपने कभी भी डिसीजन नहीं लिया कि आपको क्या करना है। हाँ, जो मार्ग आपको दिखाए गए आप उन पे चलते रहे, वन साइडेड ये सोच सोच के कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, या आप सब ठीक कर लेंगे, या इंसान गलत नहीं है, हालात गलत हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। हालात इतने टाइम तक गलत नहीं होते। किसी को अच्छा करने का एक भी चांस ना मिले और बुरे करने के 100 चांस मिले, तो यहाँ पे उस व्यक्ति की गलती है जो सह रहा है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है कि मेरी भावनाओं से कोई खेल रहा है, तो यहाँ पे वही व्यक्ति गलत है जो अपनी भावनाओं से खेलने दे रहा है किसी भी रिश्ते की आड़ में। अंडरस्टैंड? तो आपके जो स्ट्रेस का रीज़न है उसको आपको दूर करना पड़ेगा। इसमें भगवान से शिकायत करने की, यूनिवर्स से शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स से शिकायत करनी है तो पहले आप एक्शन लीजिए। यूनिवर्स टाइम टू टाइम उस व्यक्ति के चेहरे आपको क्यों दिखा रहा है? इसीलिए दिखा रहा है कि आप उस चीज़ से, उस परिस्थिति से निकलें। अदरवाइज़ आपके सामने प्रैक्टिकल चीज़ें क्यों लाई जाती? आपको बार बार ऐसा एहसास क्यों कराया जाता? आपके पास जो आपकी पीठ पीछे बातें हो रही हैं वो आपके सामने क्यों लाई जाती? तो ये सब किसने किया? तो आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहिए। अब हम क्या है कि इतने इमोशनली अटैच हो गए हैं, हमें डर लग रहा है उस चीज़ से निकलने से। तो आप किसी व्यक्ति से डर रहे हैं, इतनी बड़ी कुदरत को जिसने बनाया है आप उस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो किसका फॉल्ट है? आपका फॉल्ट है। आप अपने आप को इस परिस्थिति, देखिए बुरा लगेगा, बहुत सारे कमेंट भी आएंगे, नहीं दी ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आप ईश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और एक व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं जो आपके साथ कंटिन्यू गलत कर रहा है, जो आपकी भावनाओं से खेल रहा है। ये सिचुएशन आपने बना रखी है अपनी, ये तो आपने अपना हाल बना रखा है। देखिए ड्रीम, देखिए 6 नंबर की एनर्जी है, सपने तोड़े गए हैं ना, वन साइडेड आप बैठ के सपने देख रहे हैं और उस हर सपने को तोड़ दिया गया है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। ईश्वर कह रहा है सरेंडर की एनर्जी में आइए ना, प्योरिटी की एनर्जी में आइए। सरेंडर किस चीज़ से? सबसे पहले उस भावनात्मक रिश्ते से जो आपको कमज़ोर कर रहा है। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप एक प्योर सोल है, इसीलिए तो उसने यहाँ तक हर्ट किया। आप समझिए कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति ना, दो झगड़ालू लोग मिल जाएं तो कितने दिन आपस में झगड़ा कर सकते हैं? कोई किसी पे भारी पड़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो आप इमोशनली कमज़ोर तो हैं। और इमोशनली कमज़ोर कौन होते हैं व्यक्ति? जो ईश्वर से डरने वाले होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं, जो डरने वाले होते हैं कि मेरी वजह से किसी की आंखों में एक आंसू ना आ जाए, ठीक है, मेरी वजह से कोई व्यक्ति हर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे आपकी ऐसी भावनाएं हैं कि आप हर्ट ना हो जाएं, आप नेगेटिव ना हो जाएं, आप परेशान ना हो जाएं, है ना। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको अब अपने आप को हील करना है, अपने आप को टोटली सरेंडर करना है डिवाइन को। जिसने जो विश्वासघात किया, सरेंडर करना है डिवाइन को। आपके सपनों को तोड़ा गया है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत देर हो गई है, जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत देर हो गई है, ऑब्वियसली बहुत देर हो गई है। हो सकता है सामाजिक रूप से आपको बहुत तिरस्कार मिला हो सकता है आपके अंदर से आपको बहुत तिरस्कार मिला हो, क्योंकि जब हम किसी गलत रास्ते पर एक्सट्रीम में चले जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी अंतरात्मा हमें तोड़ती है ना। सबसे पहले हमारी अंतरात्मा हमसे पूछती है कि क्या हम इतने मूर्ख थे? तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, हम इतने मूर्ख थे, कोई हमें मूर्ख बना रहा था, कोई हमारी भावनाओं से खेल रहा था, और हम बैठे बैठे सिर्फ सपने देख रहे थे, ड्रीम। सब ठीक हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे? सिर्फ सपने देख रहे थे, सिर्फ सपने देख रहे थे, सिर्फ उस पावर को मिसयूज़ होने दे रहे थे, है ना। मेरे अंदर जो भगवान को पाने की, जो सरेंडर करने की, सरेंडर करने वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता ना। अगर आप कमज़ोर होते ना तो उस स्ट्रेस को इस तरह से हैंडल नहीं करते इतने टाइम तक। 7 की एनर्जी है, 7 साल तक आपने बहुत बड़े स्ट्रेस को हैंडल किया है, 7 महीने से आप
किसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल आपके विपरीत है, आपकी नेचर के विपरीत है, आपकी भावनाओं के विपरीत है। हाँ, तो कुदरत के गाइडेंस को भी समझिए। जब आपने एक कुदरत की बनाए हुए व्यक्ति पे इतना विश्वास कर लिया, तो कुदरत पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यूनिवर्स सब ठीक करेगी, 100% सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डिवाइन कह रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उस सरेंडर की एनर्जी को? प्योर हैं, दिल में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। जब मुंह से चाहे कुछ भी बोल देते हो, लेकिन भावनाएं किसी के लिए गलत नहीं है आपकी। हाँ, तो इस सरेंडर की एनर्जी को यूज़ कीजिए, ट्रस्ट करना शुरू कीजिए ईश्वर पे, आपका हर सपना पूरा होगा ना। हमें तोड़ने वाले ने हमें ही नहीं तोड़ा, प्रकृति की उस प्योर सोल को तोड़ा है, यूनिवर्स की उस प्योर सोल को तोड़ा है जो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। तो वो अब क्या कर रही है? वो सरेंडर कर रही है। तो जब आप सरेंडर करेंगे तो आपको क्या लगता है कुदरत अपने बच्चों की बात नहीं सुनेगी? क्या यूनिवर्स इतनी कमज़ोर है, या ईश्वर इतना कमज़ोर है, अल्लाह इतना कमज़ोर है, जीसस वाहिगुरु जो भी आप मानते हैं, क्या वो इतना कमज़ोर है कि एक दुष्ट व्यक्ति की बात हमेशा सुनेगा और आपकी नहीं सुनेगा? इस धारणा को अपने मन से निकालने की ज़रूरत है। यही रिसेप्टिविटी की एनर्जी कह रही है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू आपको जल्दी ही कोई रास्ता मिलने वाला है। पास्ट को जब तक क्लीन नहीं करेंगे तब तक रास्ता नहीं मिलेगा, ये पहले बता दूं। क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी है कि आप ना एक अपने आप को, जैसे आपने स्ट्रेस में ढाल लिया था ना, इसी तरह से अभी आपकी मनोस्थिति है कि नहीं, पास्ट को पकड़ के ही बैठना है, क्लीन नहीं करना है, लोगों से नहीं मिलना जुलना है। आप अपने आप को देखिए, आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको अपनी पावर में वापस आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके अंदर पावर नहीं है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। क्यों कह रही हूँ ऐसा ना? हो सकता है कि कुछ बातें उनकी अच्छी ना लगती हों, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। जिस भी परिस्थिति में अभी आप फंसे हुए हैं, चाहे फाइनेंशियली फंसे हुए हैं, चाहे इमोशनली फंसे हुए हैं, चाहे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रखे हैं, ये जो ईश्वरीय शक्ति है ना, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ब्रेक थ्रू जैसे ही आप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे, जैसे ही आप चाहे हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे कोई नेगेटिव चीज़ हुई है, चाहे कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जब आप इन चीज़ों से निकलेंगे, आप अपने आप को पाएंगे कि आपके लिए तो डिवाइन कुछ नया प्लान करके बैठी है ना। किसी ने पीठ पीछे वार किया, उस जख्म को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने नेगेटिव आपके साथ किया, उसको लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी कह रही है कि कुछ नया, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो प्योरिटी है, कुछ आपका वेट कर रही है ना। आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने जा रही है। लेकिन कब होने जा रही हैं? जब आप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे। हाँ, आप जिस भी संघर्ष से अभी तक चल रहे थे, आपका जो भी जीवन में संघर्ष था, ब्रेक थ्रू, आप उससे निकलने वाले हैं। आपका कोई ना कोई मार्ग आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, लेकिन आपको पास्ट की चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जी से डिटैच होना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपको ये रास्ता, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। समझ गए? ब्रेक थ्रू की एनर्जी ऐसे ही नहीं आ जाती। हाँ, आपको अपने आप को सरेंडर करना है कुदरत को, आपको नए रास्तों को खोजना है, आपको पास्ट को क्लीन करना है ना। कुछ नया करने की कोशिश कीजिए ना, कुछ नई चीज़ों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारा कार्ड है मून। मन में जो वेदना है, मन में जो पीड़ा है, मन में जो शिकायत है ना, चंद्रमा क्या है? मून है ना। चंद्रमा क्या है? मन है। चंद्रमा क्या है? ऐसी एनर्जी है जो सारे इमोशंस को कलेक्ट करती है, नेगेटिव पॉजिटिव में हील करती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको वो हील नहीं कर पा रहे हैं, वो सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे पूर्णिमा की क्लासेस मैं भी देती हूँ, मेडिटेशन है। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो सिर्फ इतना काम कर लीजिए कि हर पूर्णिमा को उस एक थॉट के साथ, उस एक विचार के साथ चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू कर दीजिए। बहुत मुश्किल है उन लोगों से पीछा छुड़ाना जो आपको दर्द देते हैं, मैं समझती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मून की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि हील करने का वक्त आ गया है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी कह रही है कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। चाहे कोई सपना टूटा है,
चाहे कोई अपना छूटा है, वक्त बदल रहा है, कुदरत आपके साथ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस लेके आइए, है ना। आ, उस चीज़ को समझिए जो आपको ख़राब करने की कोशिश कर रही है, उस चीज़ को समझिए जो आपकी पावर को, आपको इस, अगर कोई इंसान आपका होता है ना, तो वो आपको सिज़ोफ्रेनिया जैसी परिस्थिति में नहीं जाने देता। तो एक ही रेमेडी है, एक ही चीज़ है, अपने मन को समझिए, मून की एनर्जी से बाहर निकलिए। जिन लोगों ने आपकी भावनाओं, ड्रीम को तोड़ा है, वो सबसे पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो भगवान नहीं है, है ना, वो डिवाइन नहीं है। और यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान हमारे साथ इतना गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमने किसी का गलत नहीं किया है। हम पॉजिटिव एनर्जी हैं, हम पावर हैं। कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है, वहाँ से निकलिए, ठीक है। तो अपने आप को ब्लॉक करने का टाइम चला गया, अपनी एनर्जी को ब्लॉक करने का। उठ के खड़े होइए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी तभी मिलेगी जब आप उठ के खड़े होंगे। ब्रेक थ्रू की एनर्जी तभी मिलेगी, रास्ता तभी मिलेगा, नए एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत है, तभी जा पाएंगे जब आपको अपने अंदर से ये पावर महसूस होगी। तो वीडियो पसंद आई है और इसको अपनी लाइफ में आप अप्लाई करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, इस एनर्जी की स्प्रेड कीजिए, क्योंकि एनर्जी बांटने से बढ़ती है। अगर अपने अपने अंदर तकलीफ़ भी है ना, तो बांटिए, हील कीजिए। किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं, यूनिवर्स के साथ बैठ के बांटिए, आप देखिए अच्छा लगेगा। बहुत मुश्किल होता है इन परिस्थितियों से निकलना, बट आप निकल जाएंगे। मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स की इस एनर्जी पे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।